नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सर्दियों के फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि सर्दियों के प्लांट तो आप लगा ही रही हो और आपके पास वीडियोस भी आ रही हैं, चाहे मेरी हो चाहे किसी मेरे भाई बहन की हो, कि आपने सर्दियों के पौधों की देखभाल कैसे करनी है और ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लेनी है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे एवरग्रीन प्लांट हैं, जिनको कि समर प्लांट भी बोल देते हैं, एवरग्रीन प्लांट है वैसे वो, तो उनकी देखभाल आपने कैसे करनी है और उनके लिए क्या करना है, क्योंकि दोस्तों उनके ऊपर बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्योंकि कई लोग सीजनल प्लांट लगाते ही नहीं है। उनको बस जो उनके गार्डन में लगे हुए पौधे हैं उन्हीं की चिंता होती है कि इनको कैसे रखा जाए, कैसे रख रखा हो, और सर्दियों में अब इनके साथ क्या करना है, या अगर इनकी ग्रोथ वगैरह भी स्लो हो गई है या फ्लावरिंग कम हो गई है तो इनके साथ क्या करें। तो दोस्तों, जो हमारे ये सर्दियों वाले पौधे हैं ये तो ठीक ठाक चल ही रहे हैं। इन पे तो क्या करना है हमको, बस जो जो सावधानी है वो बरत के हमने लगाई दिया है इनको धूप में। लेकिन दोस्तों, जो हमारे घर में एवरग्रीन पौधे लगे हुए हैं उनकी हालत अब कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये बात देखो भई, आपको समझनी होगी। क्यों? क्योंकि देखो, हर चीज़ को रेस्ट के लिए टाइम चाहिए। हम भी सारा दिन काम करके रेस्ट तो करते ही है ना शाम को। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो हमारी सोते हुए भी चलती रहती हैं। हमारा हार्ट है, हमारे ऑर्गन्स है, हमारा दिमाग है, और इसी तरीके से प्लांट भी है। प्लांट आपका जिंदा रहेगा लेकिन वो रेस्ट मोड पे चला जाएगा, कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा आपको, लेकिन वो लाइफ स्टेज में ही रहेगा। जो भी आपके समर के एवरग्रीन प्लांट है, तो ये प्लांट तो आपको बड़े खुश मिजाज दिखाई दे रहे होंगे, ये तो बड़े अच्छे फैल रहे हैं, और इन पौधों को क्या हो गया बेचारों को। तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास इसी तरीके के आते हैं कि मैम, जो हमारे सर्दियों के पौधे हैं वो तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे एवरग्रीन प्लांट है ना, तो उन पे फ्लावरिंग हो रही है, उनके पत्ते भी झड़ रहे हैं और ग्रोथ भी उनकी कोई खास नहीं हो रही है। तो भी सबसे पहली बात समझ लो कि आप उसके साथ अब कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आप उसको खाद दे सकते हो, क्योंकि उनका ग्रोइंग टाइम ही नहीं है ना। जब इनका ग्रोथ का टाइम होगा, सर्दियां खत्म हो जाएंगी हमारी फरवरी में, मार्च में, जब भी हमें लगेगा कि हाँ थोड़ी थोड़ी सी अब सर्दियां खत्म होके गर्मी की तरफ मौसम बढ़ने लग गया है, तब हम इनको खाद भी देंगे, सब कुछ देंगे, और तभी आपको ये ग्रोथ शो करेंगे। तो इस वक्त तो आप मेरे भी पौधे देख लो, सब ऐसे ही रखे हुए हैं। पत्तियां भी झड़ रही हैं, पीली भी हो रही हैं, कुछ की लैगी ब्रांचेस हो रही हैं, कुछ की मैंने कटाई छटाई कर दी थी, कुछ की करनी है। धीरे धीरे काम तो डेली रूटीन में होता ही रहता है। और किसी के सीड पोट बन रहे हैं, उनके भी मैं सेव करके रख लेती हूँ। और ये देखो कैसे पीली पत्तियां पड़ रही हैं। अदरवाइज ये बहुत ग्रीन प्लांट थे जब इनका अपना मौसम था, लेकिन अब इनका मौसम ही नहीं है, तो जो मैच्योर लीव्स होंगी देखो वो गिरेंगी गिरेंगी। और जो इनकी ग्रोथ है वो भी आपको स्लो दिखाई देगी, जैसा कि आप देख ही रहे हो। पत्तियां भी पीली पड़ेंगी, लेगेसी ब्रांचेस हो जाएंगी, है ना। डेली आपको इनकी मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो कि आप पसंद भी नहीं करोगे, आप खुश भी नहीं होगे। तो भी देखो, ये है इनका रेस्ट का टाइम, ये भी कुछ नहीं कर सकते इनका, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और बहुत सारे दोस्तों मेरे पास कमेंट इसी बात पे आते हैं, गर्मियों के प्लांट के नाम लिख लिख के, कि इनके साथ अब क्या करे क्या करे। भाई, इनके साथ अभी आप कुछ नहीं कर सकते, ये देखो मेरे भी ऐसे ही चल रहे हैं, है ना। तो जब इनका बढ़िया मौसम आएगा तब हम इन्हें खाद भी देंगे, इनकी और अच्छे से कटाई छटाई भी करेंगे। जितनी कर रखी है कर रखी है, आपको अच्छा लगता है ओवर वेट हो रही है तो कटाई छटाई कर दो, नहीं तो जो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी हम जब गर्मी का मौसम आएंगे तब कर देंगे, क्योंकि तब इन प्लांट्स में नई ग्रोथ होनी होनी है। और जितना आप शेप अपने प्लांट की उस टाइम अच्छे रखोगे, जितना आप उस पर ध्यान दोगे, तभी वो ग्रोथ शो करेगा। अब आप कुछ भी करोगे इनके साथ, चाहे इनकी कटाई करो छटाई करो या इनमें खाद वगैरह दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको ये ऐसे ही दिखाई देंगे। तो इसका मतलब जब इनका ग्रो करने का टाइम आएगा तभी हम इनमें खाद वाद डाल देंगे, और अच्छी शेप देनी है तब वो दे देंगे। कुछ की मैंने दे भी रखी है, कुछ अभी ठीक से लग रहे हैं, वो मैंने फिर छेड़े नहीं, क्योंकि बाद में तो देखो काट छाट कर ही देंगे इनकी। ये देखो, ये बेल भी कैसे फैल रही है ना। इसकी भी अभी फ्लावरिंग चली रही है, जब बंद हो जाएगी फिर मैं इसकी कटाई छटाई देखूंगी, कर दूंगी। नहीं तो फिर अपना मार्च में तो करेंगे करेंगे जब इनको खाद वगैरह दूंगी। और ये देखो, सारे मोस्टली पौधों की पीली पत्तियां हो रही हैं, झड़ती रहती हैं रोज खूब सारी।
ये समझ लो कि इन समर एवरग्रीन प्लांट का अब ऑटम सीजन चल रहा है और सारे सर्दी भर इसी तरह से इनके पीले पत्ते उगते रहेंगे, गिरते रहेंगे, लेगी लेगी ब्रांचेस होती रहेंगी। अब वो आपके ऊपर, आप इनकी कटाई छटाई करो या फिर बाद में कर लो, लेकिन मरेंगे बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल आपके गार्डन में ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन जब इनका टाइम आएगा ना, ग्रोथ ही तभी शो करेंगे। तो ऐसी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो पौधे आपके गर्मियों के लगे हुए थे या जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं, तो वो बिल्कुल मतलब ठीक है। जब उनका टाइम आएगा तब वो ग्रोथ शो करेंगे। और जो हमारे सर्दियों वाले हैं, वो तो अपनी ग्रोथ भाई काफी बढ़ बढ़ के दिखाई रही हैं कि हम तैयार हैं सर्दियों के लिए। ये देखो जैसे है ना कैलन कोई। और ये जो एस्पेरेगस की घास है, ये भी भाई बहुत पीली पीली सी होने लगी है, बहुत झड़ती हैं इसकी भी पत्तियां। और ये जो अपने प्लांट है सर्दियों के, ये बढ़िया चल रहे हैं क्योंकि ये इनका सीजन है। तो हर प्लांट का दोस्तों अपना सीजन होता है। बाहर के टाइम पे जब उसका मौसम होता है, वो अपनी ग्रोथ अपने आप शो करेगा, चाहे आप उसके साथ एक्टिव हो चाहे ना हो। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक्टिव होने से ये होता है कि आपके प्लांट्स जो हैं अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं जितना आप उनके साथ टची होते हो। नहीं तो आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी वो अपने मौसम के आने पे ग्रोथ शो करेंगे ही करेंगे। तो इस टाइम ये देखो, ये मिर्ची विर्ची वाले भी कैसे रफ टफ से हो रहे हैं, इनकी मुझे कटाई छटाई करनी है, देखो आप, है ना। तो ये प्लांट भैया अभी आपको इतने सुंदर नहीं दिखाई देंगे जितना कि आप इनसे रिजल्ट चाहते हो। अब तो बस आप अपने सर्दियों के पौधों पे ही कंसंट्रेट करो। वही आपको सुंदर लगेंगे, वही आपको अच्छे दिखाई देंगे, वही आपको फ्लावरिंग देंगे। और ये जो हमारे गर्मियों वाले प्लांट हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। और सर्दियों में जो हम गुलाब लगाते हैं, वो अब अच्छी ग्रोथ शो करेंगे। और कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी, इसमें खाद डाल दी थी। ये भी अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है गुलाब का प्लांट। और हिबिस्कस वगैरह में मैंने अभी कोई खाद नहीं डाली है, क्योंकि सर्दियों में तो गुलाब ने ग्रो करना है ना, है तो एवरग्रीन वो भी, लेकिन फूल उसमें सर्दियों में आते हैं कैलन कोई की तरह, अच्छे क्वालिटी के, मतलब आते तो हमेशा ही रहेंगे। लेकिन जो आपके इस तरह के प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है, इनको आप बिल्कुल मत छेड़ो, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अगर इनकी पत्तियां झड़ रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, या कोई ग्रोथ आपको इनकी शो नहीं हो रही है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो बस अपने गार्डन को ऐसे ही बना रहने दो। और जो आपने सर्दियों के लगा रखे हैं या नहीं भी लगा रखे हैं, तो भी बस कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और मौसम भी आजकल बहुत ठंडा हो गया है। कल तो हमारे यहाँ सारे दिन बरसात ही होती रही, और आज सुबह भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो ही रही है। तो बस इन पौधों का भी रेस्ट करने का टाइम है। और मैं क्या बताऊं, जितने भी कमेंट आते हैं, शायद उनके जवाब एवरग्रीन प्लांट्स के लिए उनको मिल गए होंगे। तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। हो सके तो इनके पब्स अलग अलग कर दें, छोटे मोटे काम कर लें, गार्डन में बैठ के कटाई छटाई कर लें या कटिंग्स लगा लें, या जो आपके पहले से प्लांट लगे हुए हैं उनको अलग अलग कर दें रूट से निकाल निकाल के। तो बस यही काम आप करते रहें। और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, अब आपको कोई भी चिंता नहीं रही होगी। तो बस विदा लेते हैं इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। थैंक यू वेरी मच।